Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on mastoiditis. So आज हम जानेंगे कि हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू अ मास्टोइडाइटिस पेशेंट. तो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हों प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जान लेते हैं मास्टोइडाइटिस क्या होता है. See, mastoiditis is an infection or inflammation of the mastoid bone, which is a bony bump located just behind your ear. This bone contains air spaces that helps drain the middle ear, and it's connected to the middle ear cavity. तो मास्टोइडाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है मास्टोइड बोन का. ये बोन एक बोनी बम्प है जो आपके ईयर के पीछे या कान के पीछे ही लोकेटेड होता है. इसमें जो है एयर स्पेसेस होते हैं जो कि मिडल एयर को ड्रेन करने में हेल्प करता है, और ये मिडल एयर कैविटी से भी कनेक्टेड होता है. तो मिडल एयर इन्फेक्शन जो है ओटाइटिस मीडिया का कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ तो मास्टोइडाइटिस बनता है. तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वही ये पेन, स्वेलिंग वगैरह हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. अब हम आ जाते हैं कि हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं. सबसे पहले तो देखो पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद फैमिली ट्री, और उसके बाद फैमिली चार्ट. मतलब फैमिली चार्ट पहले बनाया जाता है, फैमिली ट्री बाद में बनाया जाता है, ठीक है. तो उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस पे. तो देखो सबसे पहले वही है पास्ट मेडिकल, पास्ट सर्जिकल, प्रेजेंट मेडिकल, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखनी है. अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है तो आप मेंशन कर सकते हो. मान लो इस केस में पेशेंट के अगर ओटाइटिस मीडिया था तो आप ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री डाल सकते हो कि भाई ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री थी पेशेंट की, और क्योंकि ओटाइटिस मीडिया अनट्रीटेड रहा इसलिए मास्टोइडाइटिस डेवलप हो गया, तो आप उसकी हिस्ट्री डाल सकते हो, नो इशूज़. और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में तो आपको लिखना है कि पेशेंट भाई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में इस डेट को हुआ और इस कंप्लेंट्स के साथ हुआ. इसके बाद हम आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स में. देखो क्या हो रहा है. सीवियर ईयर पेन है पेशेंट को 3 दिनों से, और स्वेलिंग बिहाइंड द राइट एंड लेफ्ट ईयर, 2 दिनों से स्वेलिंग हो रखी है कान के पीछे. हाई ग्रेड फीवर है 2 दिनों से. पुरुलेंट ईयर डिस्चार्ज हो रहा है 1 दिन से. रिड्यूस्ड हेयरिंग, सुनाई देना जो है थोड़ा सा कम हो गया है 3 दिनों से. और हेडेक हो रहा है 1 दिन से. इरिटेबिलिटी और लेथार्जी है 1 दिन से. अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है, मतलब अगर वो बच्चा है, तो इरिटेबिलिटी और लेथार्जी दिखेगी उसमें. फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? जनरल अपीयरेंस, नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ और एक्टिविटी, ये चेक करेंगे. और इसमें हेल्थ जो है थोड़ा इल दिखाएगा, ठीक. मेंटल स्टेट्स में कॉन्शियसनेस, ही इज़ कॉन्शियस, एंड लुक में अपीयर्स अनकंफर्टेबल ड्यू टू पेन. पोस्चर में बॉडी कर्व्स नॉर्मल, मूवमेंट्स माइल्डली रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू डिस्कम्फर्ट. स्किन कंडीशन, कलर नॉर्मल, टेक्सचर स्मूथ, टेम्परेचर वार्म है, लीजन्स नहीं है. स्काल्प स्वेलिंग एंड टेंडरनेस ओवर मास्टोइड एरिया. और फेस में माइल्ड एसिमेट्री ड्यू टू ईयर डिस्प्लेसमेंट, माइल्ड एसिमेट्री दिख सकती है. आइज़ में क्या, आईब्रोज, आई लैशेज, आईलिड्स नॉर्मल है, आई बॉल्स भी नॉर्मल है, कंजक्टिवा पिंक है, स्क्लेरा वाइट है, प्यूपिल्स इक्वल, राउंड, रिएक्टिव टू लाइट. अगर कंजक्टिवा पिंक है तो कंजक्टिवाइटिस के साइंस हैं ये. वैसे तो मास्टोइडाइटिस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मास्टोइडाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इस वजह से कंजक्टिवा पिंक हो सकता है. माइल्ड इन्फ्लेमेशन उसमें भी हो सकता है. लेंस क्लियर है और विजन इंटैक्ट है. फिर उसके बाद एक्सटर्नल ईयर्स पे आ जाते हैं. रेडनेस, ईयर्स में रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस ओवर द मास्टोइड रीजन. हियरिंग में डिक्रीज्ड ऑन द अफेक्टेड साइड. नोज, एक्सटर्नल नेयर्स नॉर्मल, नॉस्ट्रल्स पेटेंट, नो डिस्चार्ज. माउथ एंड फेरिंग्स, लिप्स मॉइस्ट हैं, ऑर्डर ऑफ माउथ नॉर्मल है, टीथ हेल्दी, गम्स नो स्वेलिंग, टंग मॉइस्ट. लिम्फ नोड्स, देखो नेक में हम चेक करेंगे तो लिम्फ नोड्स में क्या होगा, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है प्रेजेंट है, ठीक है. थायराइड ग्लैंड्स में क्या है, नॉट एनलार्ज्ड. रेंज ऑफ मोशन क्या है, फुल बट पेनफुल ऑन टर्निंग हेड, ठीक. रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है, पर जब वो गर्दन घुमाता है तो उसमें दर्द हो रहा है गर्दन में, ठीक. चेस्ट क्या है, थोरैक्स सिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स नॉर्मल, वेसिकुलर. हार्ट S1 S2 हार्ट, नो मर्मर्स. ब्रेस्ट नॉर्मल अगर पेशेंट फीमेल है तो. एब्डोमेन ऑब्जर्वेशन फ्लैट. पाल्पेशन सॉफ्ट नॉन टेंडर, परक्यूशन टिम्पैनिक और ऑस्कल्टेशन, बावल साउंड प्रेजेंट. इसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में. नो एडिमा, नॉर्मल टोन एंड स्ट्रेंथ, बैक, स्ट्रेट स्पाइन, जेनिटल एक्टम इंगुइनल लिम्फ नोड्स नॉट एनलार्ज्ड, नो वेजाइनल डिस्चार्ज, नो हेमोरॉइड ऑब्जर्व्ड, और प्रोस्टेट एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगर मेल पेशेंट है, कुछ दिक्कत बता रहा है पेरिनियल एरिया में, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज रहने दो. फिर आ जाते हैं हम वाइटल साइंस पे. वाइटल साइंस में हमने देखा टेम्परेचर एलिवेटेड है, फेब्राइल कंडीशन, पल्स रेट माइल्ड टैकीकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली एलिवेटेड, ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स, SpO2 नॉर्मल. पेन स्केल में 7/10 का पेन बता रहा है, मॉडरेट टू सीवियर ईयर पेन है पेशेंट को.
इसके बाद हम आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में। लैब इन्वेस्टिगेशन में WBC काउंट करवाया, एलिवेटेड है, न्यूट्रोफिल्स एलिवेटेड, लिम्फोसाइट स्लाइटली लो, CRP एलिवेटेड, ESR एलिवेटेड, ब्लड कल्चर मेशोबैक्टीरियल ग्रोथ, ईयर स्वैब कल्चर कन्फर्म्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। देखो अब इसमें पेशेंट वैल्यू में हम देखा है एस निमोनिया जो है इसमें जो मेन कारण है, ठीक। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाओगे, कोई सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो भी नॉर्मल है पेशेंट का। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी मेडिकेशन यानी दवाइयों पे क्या क्या दवाई देंगे। सेफ्ट्रिएक्सोन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एमॉक्सिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सब नहीं देनी है इकट्ठी के, हमें अकॉर्डिंगली देना है। देखो वो IV है और ये ओरल है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग देना है। पैरासीटामॉल क्या है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है, ये देनी है। इबुप्रोफेन NSAID पेन रिड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा और फीवर कम करेगा, ठीक। ऑन्डासेट्रॉन एंटी इमेटिक है अगर नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन आती है तो। नॉर्मल सलाइन IV इन्फ्यूजन देना है और हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फिर बाद में वैंकोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, अगर बाद में दिक्कत आती है, उसे ना ही आए तो पोटेंट एंटीबायोटिक है, तो इसी वजह से वैंकोमाइसिन दी जाती है, ठीक है भाई। डाइजिपाम है अगर सीजर्स आ रहे पेशेंट को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, सीजर्स आ रहे हैं, तो हम डाइजिपाम देंगे, एंटी कन्वल्सेंट देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। वही एक्यूट पेन रिलेटेड टू मास्टॉइड इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट रिपोर्टेड पेन 7/10। रिस्क फॉर इन्फेक्शन है दूसरा। तीसरा हाइपरथर्मिया है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला अपना केयर प्लान। इसमें क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू मास्टॉइड इन्फ्लेमेशन एज एविडेंस बाय पेशेंट रिपोर्टेड पेन। भाई पेशेंट क्या करे, कहेगा भाई मेरे कानों के पीछे या एक जिस कान में भी हो सका इन्फ्लेमेशन, उसमें दर्द हो रहा है और इतना शार्प पेन हो रहा है। आप क्या देखोगे भाई, पेशेंट की फेशियल ग्रिमेसिंग, रेस्टलेसनेस, मास्टॉइड टेंडरनेस, ये सब चेक करोगे। प्लानिंग में क्या करोगे भाई, उसका पेन लेवल असेस करो सबसे पहले, जो भी प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक डॉक्टर ने बोली वो एडमिनिस्टर कर दो। वार्म कंप्रेसेस अप्लाई करो एरिया में। क्वाइट काम इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखो और स्टिमुलेशन को रिड्यूस करके रखो, तो पेशेंट जो है कंफर्टेबल रहे। और पेशेंट को एजुकेट करना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग पेन चेंजेस, अगर पेन में कोई चेंज हुआ है, घटा है कि बढ़ा है, वो रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रेस्ट को इनकरेज करना है ताकि हीलिंग जल्दी हो जाए, और मेडिकेशन का रिस्पॉन्स क्या है उस पर ध्यान देना है। ये सब आप प्लानिंग में कर सकते हो। वैल्यूएशन आप बेस्ड, अपने गोल पे बेस्ड वैल्यूएशन लिख दोगे, आप इसे भी लिख सकते हो जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क फॉर इन्फेक्शन स्प्रेड रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ मास्टॉइड एरिया। तो इसमें सब्जेक्टिव क्या है, पेशेंट रिपोर्ट्स पेन एंड प्रेशर बिहाइंड द ईयर। ऑब्जेक्टिव टर्म है स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑब्जर्व्ड बिहाइंड द ईयर, एलिवेटेड टेम्परेचर, टेंडरनेस ऑन पाल्पेशन ऑफ मास्टॉइड रीजन, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है ओटाइटिस मीडिया की, तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव डेटा में चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर है, पहले किसी को था फिर इसे हो गया, इसका मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है और लोगों को भी हो सकता है, या फिर पहले था फिर सही हो गया था, तो अभी भी चांसेस हो सके, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क है। उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करो, स्पेशली टेम्परेचर और हार्ट रेट, और एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी है सारी प्रोसीजर्स के दौरान, और एंटीबायोटिक्स जो डॉक्टर ने बोला है उसे एडमिनिस्टर करो। फैमिली को एजुकेट करो भाई, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलो, ठीक है। ये सब आप जो है प्लानिंग में कर सकते हो। और भी देखो प्लानिंग्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है। इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करती हैं सब चीज़ें, तो ये आप कर सकते हो प्लानिंग में, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लिखने हैं आपको, जैसे 8th है डॉक्यूमेंट एनी रिपोर्ट चेंजेस, अगर लिखना है तो लिखना है, नहीं तो अदरवाइज आप 6 प्लानिंग्स आर गुड। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। इसमें हमने देखा भाई हाइपरथर्मिया, तो पेशेंट क्या कहेगा, हॉट फ्लैश्ड या स्वेटी फील हो रहा है उसे, आप सिंपली है उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे, हार्ट रेट चेक करोगे, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई हाइपरथर्मिया है। फिर प्लानिंग में क्या आएगा, इसमें गोल में आप लिख सकते हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड, या बॉडी टेम्परेचर विल बी रिड्यूस नहीं आएगा, रिड्यूस नहीं करना है, हमें नॉर्मल रेंज में लेना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड, दैट विल बी योर गोल। प्लानिंग में क्या आएगा भाई, टेम्परेचर को एवरी 2 आवर्स पे मॉनिटर करो, एंटीपायरेटिक मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करो, टेपिड स्पॉन्जिंग करवाओ, फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रूम को वेल वेंटिलेटेड रखो, मेटाबॉलिक डिमांड जो है रेस्ट, मतलब रेस्ट करवाओ, प्रमोट करना है हमें रेस्ट को टू रिड्यूस मेटाबॉलिक डिमांड्स, ठीक है।
और साइंस कोई चिल्स के साइंस है, स्वेटिंग के डिस्कम्फर्ट के चाइना है, उसे तो एसेस करना है। ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है, फीवर मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग एनी चेंजेस, ये सब आपकी प्लानिंग हो जाएगी। इवैल्यूएशन आपका गोल पे बेस्ड हो जाएगा। तो ये थी आपकी एनसीपी ख़त्म हुई और अब आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन पे। तो जो आपने प्लानिंग में लिखा है मोस्टली वही होता है इसमें भी, कि भाई मेडिकेशन एडहेरेंस दिखाओ, रेस्ट एंड स्लीप रखो, वार्म कंप्रेसेस दो, अगर पेन बढ़ रहा है या पेन घट रहा है तो उसे रिपोर्ट करना है, पेन ज़्यादा है तो वो भी आपको जो है बताना है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, इसका मतलब साइन और वर्स हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और स्ट्रेनियस एक्टिविटी कोई भी हो तो उसे अवॉइड करो ताकि रिकवरी को प्रमोट किया जा सके, हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करके रखो। और जो जो आपके मेडिकेशन है या फिर जो जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं वो आप टाइम टाइम पे करवाते रहो। यही सब इसमें है, फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखो। आप हेल्थ एजुकेशन वीडियो को पॉज करके देख लेना, और अदरवाइज़ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट फ़ोटोज़ ही चाहिए तो यू कैन चेक आउट आवर इंस्टाग्राम पेज, उस पर भी आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। तो ये थी नर्सिंग केयर प्लान फॉर मास्टरडाइटिस पेशेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।